बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी इस वक्त उरूज पर है, बल्कि ये इससे भी आगे जा रही है। भारत की मुश्किलात बहुत बढ़ रही हैं क्योंकि जो आने वाला मौसम है 15 अक्टूबर से जो मुकम्मल तब्दीली मौसम में आने वाली है वो भारत के लिए यहाँ तबाही की खबर ला रही है। ये पूरा मामला क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त जब 12 अक्टूबर को एक और नया दौर मुज़ाकरात का होने जा रहा है, सिचुएशन क्या है इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इस वक्त भारत के एयर चीफ की जानिब से गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, इन गीदड़ भभकियों की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स खबर देते हुए कहता है कि चीन ने भारत के लिए सूरत हाल लद्दाख में बहुत मुश्किल बना दी है। भारत के लिए लद्दाख में चीन से लड़ना, लड़ाई में जमे रहना, डटे रहना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी रीजन हिंदुस्तान टाइम्स ही बताता है कि चीन यहां पर अपने फौजियों के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुका है। मसलन अगर हम बात कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से यहां वैसे ही सब जीरो टेम्परेचर होता है, लेकिन 15 अक्टूबर से यहां एक्सपेक्टेड है कि बर्फबारी होगी और फिर ये बर्फबारी बढ़ती जाएगी। तो यहां चीन ने अपने फौजियों के लिए इस मौसम के हिसाब से मुकम्मल इंतजामात कर दिए हैं, अपनी सप्लाईज के लिए, अपने असलहे के लिए मुकम्मल इंतजामात कर दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स जो खबर दे रहा है भारत के ऑफिशियल्स की जानिब से, वो खबर हमें बता रही है कि चीन ने अपने फौजियों के लिए सोलर और गैस हीटेड ट्रूप्स कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिनमें जो शमसी तवानाई पे चलेंगे, गैस पे चलेंगे और वहाँ हीटिंग सिस्टम होगा, वो मुहैया कर दिए हैं। जो इस मौसम के लिए, बर्फानी मौसम के लिए खैमे हैं, वो खैमे लगा दिए हैं। और सर्दियों की चीन की अफवाज ने पूरी तैयारी कर ली है। मैंने पहले भी आपको बताया था, हु शी जिन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि चीन की फौज के लिए इस मौसम में जब यहां बर्फ पड़ेगी और ऐसी बर्फ पड़ेगी कि जो 15-15, 20-20 फीट तक पहुंच जाती है शदीद सर्द मौसम में, उस मौसम में भी चीन ने अपने फौजियों के लिए यहां पर गर्म और ताज़ा खाने तक का बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन भारतीय फौज की तैयारी जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और यही भारतीय मीडिया अपनी फौज को बता रहा है कि भारत के लिए सिचुएशन यहां मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। इस वक्त भी जब बर्फबारी नहीं हुई है और मौसम शदीद सर्द हो गया है, तो लद्दाख में भारतीय फौजियों के लिए वहां पर डटे रहना, जमे रहना, मुकाबला करना जो है वो इंतहाई कठिन होता जा रहा है। चीन ने अपनी भरपूर फौजी ताकत जो है वो लगा रखी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और डिसएंगेजमेंट जो है वो किसी भी सूरत नहीं हो रही। मुज़ाकरात के अदवार हो रहे हैं। जो आखिरी दौर हुआ था उसमें वजारत खारिजा के हुक्काम भी शरीक हो गए। दोनों जानिब से लोग मौजूद थे, लेकिन वजारत खारिजा के हुक्काम के शरीक होने के बावजूद जो इनकमिंग कमांडर हैं इस इलाके में भारतीय फौज के, उनके आउटगोइंग कमांडर के मौजूद होने के बावजूद भी 14-15 घंटे के मुज़ाकरात के दौर के नतीजे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और अब भी यही कहा जा रहा है कि हम पहले मुज़ाकरात पर रिलाई कर रहे हैं, मुज़ाकरात नतीजा दे दें और डिसएंगेजमेंट हो जाए। लेकिन डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों जो फौजें हैं वो एक दूसरे से मुतालबा कर रही हैं कि पहले आप इस इलाके से निकलेंगे तो फिर उसके बाद हमारी अफवाज निकलेंगी। ये मुतालबा भारतीय फौज का चीन से भी और चीन का यही मुतालबा भारतीय फौज से भी है। 29 और 30 अगस्त की जो दरमियानी रात को लड़ाई हुई थी, उस मौके पर भारतीय फौज ने कुछ अहम पोजीशंस अपने कब्जे में भारतीय फौज ने भी ले ली हैं। लेकिन ओवरऑल चीन का जो कंट्रोल है इस इलाके में 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक अंदर आने के बाद वो बड़ा भरपूर है। चीन ने भारत की पेट्रोलिंग रोक दी है, भारत को महदूद कर दिया है। और भारत इससे पहले जिन इलाकों तक पेट्रोल करता था, अब उन इलाकों तक भारत नहीं जा पा रहा। फिंगर 4 जो फिंगर एरिया है जहां पहाड़ी से ढलवानें उतरती हैं, वहां फिंगर 4 पर भारत कहता है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हमारी जानिब की लाइन है। इससे पीछे जो है वो चाइना मौजूद है। चाइना कहता है कि यहां तक हम मौजूद हैं और इससे पीछे फिर भारत की मौजूदगी होगी। ये एक डिबेट मौजूद है। इन तमाम हालत में भारत के एयर चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये उनकी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। भारतीय फिजाइया का जो सालाना दिन है, उस दिन से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बताया कि हम चीन से लड़ने के लिए लद्दाख में
या चीन से किसी भी बड़ी लड़ाई की सूरत में मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमने नए हथियार हासिल किए हैं, नए तैयारे हासिल किए हैं, हमारी जो ताकत है वो और बढ़ चुकी है और हम इस वक्त 2 फ्रंट वॉर भी लड़ सकते हैं। यानी हम बैक वक्त चीन से भी लड़ सकते हैं और हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं। ये वो फिजाइया है जिसका अभिनंदन जो है वह हमने उनके शोर मचाने के बाद वाघा बॉर्डर पर वापस किया और वो जलीलो रुस्वा होकर रह गए दुनिया भर के सामने। और ये वो लोग हैं जो हमारे पास राफेल होते कौमी सतह पर नरेंद्र मोदी के मुंह से भी निकला और ये वहां रोते रहे। फिर इनको चीन से मार पड़ी और ये बुरी तरह से पागल होकर रूस भी दौड़े, ये फ्रांस भी दौड़े और जाकर तैयारे इन्होंने हासिल किए हैं और उस बैच में से इनको अभी इब्तिदाई तैयारे मिले हैं, तो उसके बाद इनका ये हाल है। लेकिन जो चीन की फौजी ताकत है और उसने जो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम सरहद पर लगा दिया है, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है भारत के लिए कि वो चीन को यहाँ टफ टाइम देने की सिचुएशन में हो। तो ये मैं नहीं कह रहा कि भारत के लिए मुमकिन नहीं है, ये प्रवीण सानी कह रहे हैं। प्रवीण सानी जो है वो भारतीय फौज के एक्स ऑफिसर हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूं, इस वक्त वो ऑथर करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए, अखबारात के लिए। और प्रवीण सानी ने इस सिचुएशन पर अपना टेक दिया। ये जो भारतीय एयर चीफ ने कहा है कि हम दो रुखी जंग के लिए भी, बैक वक्त पाकिस्तान से जंग के लिए, भारत से जंग के लिए तैयार हैं, तो इस पर प्रवीण सानी क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। प्रवीण सानी ने ये ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं उनका ट्वीट। उनका कहना क्या है, वो कहते हैं बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर टू फाइट 2 फ्रंट वॉर and inability to forcibly evict PLA from occupied territory in Ladakh does not square up. Put another way, if PLA was convinced to our stated military prowess, it would have been deterred in Ladakh. So military leaders should talk straight. अगर हम में इतना दम होता, हम अपनी ताकत का रोब चीन पर बिठा चुके होते, चीन पीछे हट चुका होता, PLA पीछे हट चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आपके दावों में दम नहीं है, पीछे हट जाइए, एक बात। दूसरी बात प्रवीण सानी ने अपने ट्वीट में जो की है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रवीण सानी अपने ट्वीट में मजीद लिखते हैं, Surely I am entitled to my beliefs. I want India to be at peace within and without. I want Indian military to learn right lessons from Ladakh, since in my assessment this is the last opportunity to do it. तो प्रवीण सानी ये बता रहे हैं कि ये भारत के पास आखिरी मौका है कि वो लद्दाख की लड़ाई में जो राइट लेसन है वो लेसन लर्न कर ले, वरना आगे जाकर और मार पड़ेगी। इससे पहले वो ये बताते हैं कि आप में इतना दम नहीं है कि आप चीन को ये समझा सकें कि आप में कितनी मिलिट्री पावर है, वरना चीन पीछे हट चुका होता। तो ये वो सूरत हाल है जिसका भारत को इदराक हो जाना चाहिए। और ऐसी गीदड़ भपकियां जो वो पाकिस्तान को और चीन को दे रहे हैं और कह रहे हैं बैक वक्त लड़ने के लिए तैयार है, वो ये भी कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो नोन फैक्ट है कि चीन और पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहे हैं, ये डिक्लेयर्ड फैक्ट है। हमने JF-17 थंडर मिलकर बनाया है और हमारी दोस्ती वो है कि जिसकी दुनिया भर में दो मुल्कों की दोस्ती में मिसाल दी जाती है और ये सबसे बेहतरीन दोस्ती है। तो भारत जो है उसको इस वक्त सही लेसन लर्न करने की और जो मार पड़ी है उस मार से सबक सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वगरना इसका नतीजा मजीद फौजी जानों के नुकसान की सूरत में होगा। और जो मौसम है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है, जिस पर यह कहा गया भारतीय फौज की जानिब से कि हमें वेदर प्रूफ कपड़े दिए जाएं, हमें इस मौसम के लिए तैयारी करने का मौका दिया जाए, वरना जो मैंने आपसे पहली बार किया था कि भारतीय फौजी कुत्ते जो गड्डीकारी कुत्ता है इनका, वहां पर इनको बकरवाल नस्ल के इन कुत्तों के साथ तैयार रहना होगा। इनके फौजियों में इस मौसम से लड़ने की एक सलाहियत नहीं है, दूसरा इनकी अपनी हुकूमत ने इनको इक्विप नहीं किया है कि वो इस वेदर से लड़ सकें। आखिर में जाते जाते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट, मैं अपनी तैयारी को स्पीड अप कर रहा हूं कि हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में जो आपके लिए नहीं होगा, आपके प्यारों के लिए होगा, अपनी चीज़ें जल्द अज जल्द आपके सामने पेश करने के काबिल हो सकें। तो इंशाल्लाह इट वॉन्ट टेक मोर देन अ वीक। और आप लोग ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, तो मैं उससे बर्डन और बढ़ जाता है ये कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना और इस चीज़ को रेडी करना, ये बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मदद फरमाएगा और हम आपके सामने जो है वो एक बेहतर चीज़ रख सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।